एक सामान्य सड़क का कोना, स्वाद के लिए मशहूर एक छोटा रेस्टोरें, लेकिन उस रेस्टोरें में बने एक मांस के टुकड़े के पीछे छिपा भयानक रहस्य पूरे फैसलाबाद शहर को हिलाकर रख दिया। फैसलाबाद शहर में एक साधारण सड़क के कोने पर स्थित वो मुमताज बेगम का कोफ्ता हाउस अचानक अपराध साम्राज्य का केंद्र कैसे बन गया? सिर्फ एक ग्राहक की प्लेट में अनजाने में मिले नाखून के टुकड़े से ये केस कैसे पलटा? यूनिवर्सिटी छात्र बिलाल जब अपनी प्लेट में अनजाने में मिले उस राख के रंग वाले टुकड़े को देखा तो उसका दिल कितनी तेजी से धड़का होगा। उस टुकड़े को फॉरेंसिक लैब में भेजने के लिए, अपनी जान को खतरे में डालने के लिए उसे कितनी हिम्मत चाहिए होगी? सिर्फ कम कीमत पर मांस बेचना ही था या मांस सप्लाई करने वाला जाबाद किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था? पुलिस ने इस रेस्टोरेंट को सीज करके मांस के सैंपल्स को जांच के लिए भेजा तो उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में मानव ऊतक शब्द आने से फैसलाबाद शहर को, खासकर उस गली के लोगों को कितना डराया। इस भयानक केस में अपनी इज्जत गंवा चुकी मुमताज बेगम, उनकी बेटी ने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए कितनी मेहनत की। डीएसपी आरिफ मलिक की टीम ने रात भर सीसीटीवी फुटेज जांचने पर उस काली कार का नंबर, वो फॉर्मलिन की गंध, उस कार के मालिक सूरज ट्रेडिंग कंपनी के विवरणों ने उन्हें इस अपराध सिंडिकेट पर क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी। सबसे महत्वपूर्ण, पुराने गोदाम में मिली वो लाल क्रॉस मार्क वाली हिसाब की किताब। उस किताब में लिखे नाम पिछले कुछ महीनों में पड़ोसी जिले में गायब हुए 10 लोगों के नामों से मैच करने पर पुलिस ने कैसे तय किया कि ये केस सिर्फ मानव मांस की बिक्री से ज्यादा एक भयानक ऑर्गन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट के कगार पर पहुंच गया। बिलाल को मारने की धमकी देने वाले वो गुंडे कौन थे और इस नेटवर्क के पीछे मुख्य सूत्रधार को पुलिस ने आखिर कैसे पकड़ा? कम कीमत का मांस, गायब हुए लोग, कोफ्ते में नाखून का टुकड़ा, ये तीन चीजें एक भयानक रहस्य को दुनिया से कैसे परिचित कराती हैं? ये महिला वाकई अपराधी थी या वो एक असहाय पीड़िता थी? सच्चाई जानने के लिए कृपया विवरणों को एक एक करके जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस केस के बारे में और गहन जांच करना चाहते हैं तो हमने इकट्ठा किए कुछ महत्वपूर्ण जांच लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। असल में क्या हुआ, इस भयानक केस के पीछे पूरी सच्चाई क्या है, ये कैसे सामने आया? अभी पूरा वीडियो देखें। फैसलाबाद में कोफ्ता हाउस, साधारण जीवन में एक अंधेरा कोना। पाकिस्तान के पंजाब राज्य में फैसलाबाद शहर में एक छोटे बाजार के अंत में स्थित वो घर सिर्फ एक दुकान नहीं था, वो कई लोगों की भूख मिटाने का एक पता था। उस घर को चला रही थी मुमताज बेगम नाम की लगभग 50 साल की महिला। अपने कंधे पर पतली दुपट्टा ओढ़े, हमेशा मुस्कुराती, चुस्त दिखने वाली वो मुमताज आपा अपने हाथों के पकवान से पूरी सड़क को अपनी ओर खींचती थीं। दुकान को ऊपर से नीचे तक टिन शीट से ढका पुराना, रोशनी ठीक से ना होने वाला साइन बोर्ड होने पर भी वो दुकान हमेशा ग्राहकों से गुंजार रहती थी। इसका कारण बड़े बर्तनों में उबले कोफ्ता करी, जोल की मनमोहक मांस की खुशबू सड़क भर फैलकर आने जाने वालों को आकर्षित करती थी। इससे भी महत्वपूर्ण, उनके कोफ्ते की कीमत बाजार कीमत से बहुत कम होती थी। कोरोना के बाद मांस की कीमतें बढ़ने पर भी उन्होंने वही कम कीमत जारी रखी जो सबको हैरान करती थी। व्यापार टिकने के लिए ये कीमत जरूरी है, ये उनका कहना था। उनकी मदद के लिए सिर्फ 14 वर्ष की उम्र वाला उनका इकलौता बेटा अरमान हमेशा रहता था। वो बच्चा चुस्ती से टेबल साफ करना, पानी देना, ग्राहकों को जी भाई कहकर मुस्कुराहट से अभिवादन करता था। रिक्शा वाले चाचा से लेकर कॉलेज छात्रों तक सब यहाँ नियमित ग्राहक थे। सब कोफ्ते की टेक्सचर अद्भुत कहते, जोल में एक विशेष स्वाद होने की बात कहते। इस रहस्यमय रेसिपी के बारे में कोई पूछे तो मुमताज मुस्कुराकर, रहस्य एक ही है, प्यार से पकाना। लेकिन उस प्यार के पीछे एक असाधारण सच्चाई, एक भयानक अंधेरा छिपा था जो उस समय उन साधारण लोगों को नहीं पता था। मुमताज बेगम का कोफ्ता हाउस बाहर से जितना शांत, स्वादिष्ट लगता था, उस महिला के मन में हमेशा एक बड़ा असुविधा रहता था। उस असुविधा का कारण सिर्फ एक था, मांस सप्लाई करने वाला व्यक्ति। उस व्यक्ति का नाम था जाबाद। पिछले कुछ समय से सफेद रंग में दिखने वाला ये जाबाद हर 2 या 3 दिन में एक बार सुबह के समय एक काली पॉलीथीन बैग लेकर उनके दुकान पर आता था। असल में यही संदेह का विष बीज अंकुरित हुआ। बाजार में मांस की कीमतें आसमान छू रही थी, लेकिन जाबाद का दिया मांस बहुत कम कीमत का था। अपना व्यापार टिकाने के लिए ये कीमत जरूरी है, ये मानकर मुमताज बेगम मानती रहीं, लेकिन उनका मन हमेशा संदेह में रहता था, क्योंकि कभी कभी उस काले बैग को खोलने के समय सामान्य मांस की गंध के बजाय कोई विचित्र कच्ची गंध नाक को छूती थी।
पकाने के समय वो गंध मसालों की सुगंध में घुलकर गायब हो जाती, लेकिन उस विचित्र गंध की याद मुमताज के मन में कहीं एक कोने में अपराध भावना डर छोड़ जाती थी। वो गंध क्यों आती है? उस मांस का स्रोत क्या है? वो कीमत इतनी कम क्यों है? इन सवालों के जवाब ना पता होने पर भी कुछ गलत हो रहा है, उनका अंतर्मन चेतावनी देता रहता था। लेकिन भूख मिटाना, दुकान चलाना जैसी जिम्मेदारी के आगे वो चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं कर पाती। ये असुविधा और संदेह कैसे वाकई में बदले और वो भयानक सच्चाई कैसे सामने आई, जानने के लिए हमें अगले महत्वपूर्ण मोड़ में जाना होगा। साक्ष्य मिलना और जांच शुरू हो गया तो कोफ्ता हाउस हिल गया। एक शाम कोफ्ता हाउस पर पहली भयानक घटना घटी। यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट का छात्र बिलाल सामान्य रूप से कोफ्ता खाने आया, कोने के टेबल पर बैठा। पहला टुकड़ा खाते ही उसके चेहरे पर असुविधा दिखी। स्वाद अच्छा था, लेकिन मांस की टेक्सचर अनजाने में सख्त लगी। मुमताज बेगम मुस्कुराकर अभिवादन करने पर भी बिलाल कुछ छिपाकर चुप रहा। लेकिन दूसरे टुकड़े में उसके दांतों से एक कठोर वस्तु टकराई। पहले उसे कार्टिलेज समझा, लेकिन जीभ से घुमाकर उंगलियों से निकालकर देखा, उसका शरीर कांप गया। वो राख के रंग में थोड़ा टेढ़ा छोटा टुकड़ा था, बिल्कुल मानव नाखून के भाग जैसा लग रहा था। आसपास की हलचल सब बिलाल की नज़र में शांत हो गई। मुमताज चिंतित होकर पूछने पर बिलाल ने मिर्च ज़्यादा होने का बहाना बनाकर उस वस्तु को टिश्यू में लपेटकर जेब में रख लिया और जल्दी चला गया। हॉस्टल लौटकर टेबल लैंप की रोशनी में जांचा तो प्राथमिक रूप से मानव नाखून होने की पुष्टि की। तुरंत अपनी दोस्त MBBS छात्रा दुआ को फ़ोन किया तो उसने अगले दिन सुबह फॉरेंसिक लैब में जांच कराने की सलाह दी। उस रात बिलाल को नींद नहीं आई। उसी समय दुकान बंद करके घर आई अरमान ने अपनी मां से धीरे से कहा कि ज़बात के मांस की गंध थोड़ी अलग लगती है। मुमताज ने अपने मन में बढ़ते संदेह को दबाया, लेकिन उनमें भी डर शुरू हो गया। अगले दिन सुबह बिलाल नाखून का टुकड़ा लैब ले गया। शाम को आया मैसेज, ह्यूमन नेल। बिलाल ने देर न करके पुलिस स्टेशन में शिकायत की। ड्यूटी ऑफिसर ने तुरंत मामला DSP आरिफ मलिक को बताया। आरिफ मलिक ने इसे गंभीर आरोप मानकर फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही साक्ष्य नष्ट ना होने के लिए लोकेशन को सील करने का आदेश दिया। शाम को मुमताज बेगम के कोफ्ता हाउस के सामने पुलिस जीप रुकी। DSP आरिफ शांत होकर बात की। किचन के बर्तन, मांस ग्रेवी, सुबह बचे काले पॉलिथीन बैग के मास्क, सब सैंपल के रूप में इकट्ठा करके सील्ड पैकेट्स में रखवाए। दुकान के दरवाजे पर पीला सील लगा। सिर्फ एक छोटे नाखून के टुकड़े के कारण एक साधारण रेस्तरां बंद हो गया। उसके पीछे छिपी भयानक सच्चाई को बाहर निकालने के लिए जांच शुरू हो गई। जांच में सिंडिकेट का राज खुला तो अचानक हिल गया फैसलाबाद। बिलाल की शिकायत और फॉरेंसिक लैब से आए ह्यूमन नेल प्राथमिक रिपोर्ट से DSP आरिफ मलिक ने इस केस को अत्यंत गंभीर आरोप माना। तुरंत उनके आदेश पर मुमताज बेगम का कोफ्ता हाउस सील करके किचन के मांस ग्रेवी सैंपल्स के साथ ज़बात के लाए काले पॉलिथीन बैग के मांस को भी सील्ड पैकेट्स में सुरक्षित किया। पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू होने पर मुमताज बेगम सिर्फ ज़बाद नाम के सफ़ेद रंग वाले युवक के बारे में, वो कम कीमत पर मांस देता था, कभी कभी विचित्र गंध आती थी, इतना ही बता सकीं। इस जानकारी के आधार पर आरिफ मलिक ने इस केस को सिर्फ मांस बिक्री न मानकर इसके पीछे बड़ा नेटवर्क होने का संदेह किया। उनकी रणनीति के अनुसार आसपास के CCTV फुटेज, टोल प्लाजा डेटाबेस जांचने पर सनसनीखेज सच्चाइयां सामने आईं। ज़बाद कभी कभी काली कार में आता था। उस कार का नंबर प्लेट शहर के बाहर रजिस्टर्ड था। उसमें तेज़ फॉर्मेलिन की गंध आती थी। मुमताज़ का दिया बयान फुटेज से मजबूत हुआ। इसी बीच अगले दिन सुबह फॉरेंसिक से आई अंतिम रिपोर्ट से सब स्तब्ध रह गए। सैंपल्स में मनुष्य से आए ऊतक पहचाने गए। ये खबर आग की तरह फैली तो मुमताज़ बेगम पर लोगों की नज़र पड़ी। इसी समय बिलाल को धमकियां आने से आरिफ मलिक ने उसे सेफ हाउस में शिफ्ट किया। पुलिस ने काली कार का नंबर ट्रेस किया तो वो सूरज ट्रेडिंग नाम की कंपनी पर रजिस्टर्ड निकला। तुरंत शहर के किनारे पर स्थित पुराने गोदाम में रेड की तो वहां मिली कोड नाम वाली हिसाब की किताब ने इस केस की असली भयानक रूप दिखाया। उस किताब में लाल क्रॉस मार्क वाले नाम पिछले कुछ महीनों में गायब हुए कम से कम 10 लोगों के नामों से मैच किए। इससे ये सिर्फ मांस बिक्री नहीं, लोगों को गायब करके उनके अंगों या मांस को बेचने वाला एक भयानक मानवांग व्यापार सिंडिकेट होने की पुष्टि हुई। मुमताज बेगम सिर्फ कम कीमत पर मांस सप्लाई करके इस गिरोह के सप्लाई सेंटर के रूप में इस्तेमाल हुई। वो अपराधी नहीं थी, पुलिस को समझ आया। आखिर में DSP आरिफ मलिक की पक्की योजना से काली सेडान कार को बाईपास रोड पर 4 पुलिस वालों ने घेर लिया। गुंडों ने स्पीड बढ़ाई लेकिन पुलिस ने टक्कर देकर कार रोक दी। कार में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया तो ट्रंक में एक बड़ा कूलर बॉक्स में फॉर्मेलिन गंध वाले प्लास्टिक पैकेट मिले। पूछताछ में उन्होंने पुराने ड्राई डॉक के पास नवाब पारा गोदाम के बारे में बताया तो रात 12 बजे वहां सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ।
ये पूरा वाक्य एक छोटे कोफ्ता हाउस के पीछे कितना घोर अपराध छिपा था साबित करता है। सत्य ही विजय है। डीएसपी आरिफ मलिक के नेतृत्व में रात 12 बजे हुए सर्च ऑपरेशन से ये भयानक केस एक मुकाम पर पहुंचा। पुलिस ने पुराने ड्राई डॉग रिवर फ्रंट पर स्थित नवाबपारा गोदाम पर छापा मारकर अंदर मानव अंग व्यापार से जुड़े पूरे साक्ष्य बेहद भयानक तरीके से स्टोर किए शव भागों को भी पाया। इस ऑपरेशन में इस नेटवर्क के मुख्य सूत्रधार के साथ मुमताज को मांस बेचने वाले जबात को भी पकड़ा। इस तरह फैसलाबाद को डराने वाला मानव मांस और अंगों की अवैध तस्करी सिंडिकेट पूरी तरह बह गया। इस पूरे मामले में अपनी हिम्मत दिखाकर एक छोटे नाखून के टुकड़े को देखकर इतने बड़े अपराध को बाहर लाने की कोशिश करने वाले यूनिवर्सिटी छात्र बिलाल को पुलिस और लोगों ने असली हीरो माना। अब मुमताज बेगम की बात करें तो वो सिर्फ पीड़िता थी। कम कीमत के मांस का लालच दिखाकर इस गिरोह ने उन्हें सप्लाई सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया। स्पष्ट रूप से साबित हुआ। उन्हें उनके बेटे अरमान को पुलिस ने उचित सुरक्षा देकर न्याय होने दिया। ये विचित्र कहानी हमें सिखाती है एक ही बात कि हमारे आसपास कुछ भी असाधारण हो, कम कीमत पर मिले या विचित्र गंध आए तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम कीमत के लिए किया छोटा समझौता आखिर में एक बड़े अपराध का रास्ता कैसे बनता है ये घटना साबित करती है। सत्य कितना भी भयानक हो वो कभी छिपा नहीं रहता, कभी ना कभी बाहर आता ही है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।